पीडी ऑस्पेंस्की का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मैनी आई, अनेक में। इसे समझने के लिए आज हम इतिहास के एक पन्ने को देखेंगे, लेकिन किसी की निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के मशीनी इफेक्ट को समझने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल आई की। हम जिसे प्यार कहते हैं वह अक्सर असली प्यार नहीं, बल्कि एक मैकेनिकल लव होता है। हिटलर जब गेली को देखता था तब वह गेली को नहीं, बल्कि अपनी माँ के उस रूप को देख रहा था जो उसके मन में था। इसे रॉन्ग एसोसिएशन कहते हैं। हम अक्सर उस इंसान को नहीं, बल्कि अपनी बनाई हुई इमेज को प्यार कर रहे होते हैं। दूसरा, पजेसिव आई। यहाँ प्यार और गुलामी के बीच की रेखा मिट जाती है। हिटलर का डोमिनेंट आई गेली को एक स्वतंत्र इंसान नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति मानता था। यह आई गेली की खुशी नहीं चाहता था, बल्कि अपनी सुरक्षा और अपना मेंटल कंफर्ट चाहता था। तीसरा है द फियर आई। हिटलर का एक फियर आई था जो उसकी पावर से जुड़ा था। जब गेली ने उसका विरोध किया तो उसका वह काल्पनिक में डर गया। उसके भीतर का इनसिक्योर आई सोचने लगा कि अगर मैं अपनी प्रेमिका को कंट्रोल नहीं कर सकता तो जर्मनी को कैसे कंट्रोल करूंगा। उसे लगा कि उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। चौथा है द वायलेंट आई। हादसा तब हुआ जब एक वायलेंट आई ने सत्ता संभाल ली। हमारे भीतर इतने आई हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते। जिस वक्त हिटलर ने गोली चलाई उस वक्त वह आई जो प्यार का दावा करता था कहीं सो गया था। अब वह केवल क्रोध और अहंकार का एक मशीनी रूप था। पांचवा में है द रिग्रेटफुल आई। गोली चलने के बाद जब हिंसक आई की ऊर्जा खत्म हुई तो डिप्रेस्ड आई सामने आया। त्रासदी यह है कि यह पछतावा भी मैकेनिकल था। हिटलर को दुख गेली के जाने का नहीं, बल्कि अपने उस आई के मरने का हुआ जिससे उसका जुड़ाव था। जब आदमी के अंदर इतने मैं हों तो वह कभी सही काम नहीं कर सकता। असुरक्षा वहीं पैदा होती है जहां कोई परमानेंट सेंटर ना हो। हिटलर के पास कोई रियल आई नहीं था, वह बाहरी स्थितियों का गुलाम था। जैसा ऑस्पेंस्की ने कहा है, इंसान तब तक असुरक्षित है जब तक वह अपनी मशीनरी को नहीं पहचानता।